हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज महाशिवरात्रि है, तो आप लोग को भी शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। देखिए, आई एम एडवोकेट गौरव कुमार गुप्ता and chartered accountant and MBA qualified. I will explain this topic MBA finance and management and hardcore finance and chartered accountancy final students के लिए very important topic वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स क्या होता है? स्टॉक्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमें बताता है कि हमें इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया जाएगा, मूल्यांकन कैसे किया जाता है। डिफाइन द इन्वेंट्रीज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में हम इन्वेंट्री को डिफाइन करते हैं। इन्वेंट्री आर एसेट्स। इन्वेंट्री क्या है? एक एसेट्स है, एक संपत्ति है। हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस को सेल्स हेल्ड फॉर सेल ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? फिनिश्ड गुड्स। In the process of production of such sales, work in progress, in the form of material, supply to be consumed in the productions, process in the rendering of service, raw material, stores, spares, etc. However, machinery spares to be used only in connection with fixed assets irregularly are not including in inventory. व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के वेरियस कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? वेरियस कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ परचेज। परचेज की जो लागत लगी इन्वेंट्री में शामिल होगा। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन लागत में कन्वर्जन हुआ। अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड द कंडीशन। उसका प्रेजेंट लोकेशन और उसके कंडीशंस को के बारे में इनकर्ड करना। कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्लूड। कॉस्ट ऑफ परचेज में हम क्या क्या चीज़ शामिल करते हैं? परचेज प्राइस इंक्लूड ड्यूटी एंड टैक्स अदर द रिकवरेबल। उसके बाद फ्राइट इनवार्ड। फ्राइट इनवार्ड भी कंपनी का एडजस्टमेंट कहा जाता है एंड बैलेंस शीट एडजस्टमेंट भी कहते हैं। अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशंस बट एक्सक्लूड ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, ड्यूटी, ड्रॉबैक, अदर द सिमिलर आइटम। डेप्ट कन्वर्जन इंक्लूडेड। डेप्ट कन्वर्जन इंक्लूड में डायरेक्ट लेबर आते हैं। फिक्स एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूड इन कन्वर्टिंग मटेरियल इन फिनिश्ड गुड्स। फिक्स एंड वेरिएबल। फिक्स मतलब जो फिक्स नेचर का जो एक्सपेंस होगा, वेरिएबल में जो वेरिएबल नेचर्स का होगा। ओवरहेड भी एक वेरिएबल नेचर्स का माना जाता है। Fixed production overhead are indirect cost production that remain fixed irrespective of volume of production, such as depreciation, maintenance of factory buildings, unlike variable production overhead that vary directly with the volume of production, such indirect material and indirect labor. इसमें indirect material और indirect labor को भी हम include करते हैं। Next point, allocation एलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड में का एलोकेशन किया जाता है। द एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड शुड बी बेस्ड ऑन द नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी इज द प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टू बी अचीव अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेज। नॉर्मल circumstances means परिस्थितियाँ। The actual level of productions may be used if the approximate normal capacity, the amount of fixed productions overheads allocated to each unit is not increased due to low productions. Ideal plant unallocated overhead are charged an expense in the period in which they are incurred. In period of abnormally high productions, the fixed productions overhead allocated to each until unit of production is decreased so that inventory is not valued above cost. Variable production overhead are assigned to each unit the basis of actual use. Joint product. Cost of the conversion of each product are not separately identified. The allocated between the product and retentional consistent basics. On the relevant sale value, each product either at the stage in the production process when becomes separately identifiable at the compilations of production. Byproduct as well as scrap
वेस्ट मटेरियल। जैसे मान लें कि कोई आटा होता है, आटा में जो हम लोग आटा जो खाते हैं उसका जो चोकर होता है वो उसको क्या कहते हैं, बाई प्रोडक्ट। तो उसी प्रकार कॉस्टिंग के भाषा में इसको हम बाई प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। एज विल एज स्क्रैप, स्क्रैप में क्षति, वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल नॉर्मली इमेटेरियल एंड वैल्यू एंड नेट रियलाइजेबल इवन इन अबव द कॉस्ट वैल्यू ऑफ डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। अब आते हैं फाइनेंस का other cost, the extent incurred in bringing in inventory, that the present location condition cost designing product of a special customer। अब तीसरा पॉइंट है, what are the costs excluded in determining the cost of inventory, exclusion for the cost of inventory। Example of such cost are abnormal amount of wasted material, labor, other production cost, storage cost if is not necessary in the intermediate stage of production, administrative overhead not contributing the bringing the inventory to these present location and condition, selling and distribution cost, interest and other borrowing costs no relating to bringing the inventories to the present location condition except exceptional case, refer accounting standard 16। What are the cost formulas permitted to be used by accounting standard 2? Following the cost formula have been permitted by accounting standard 2. Items of inventory are not ordinary interchangeable. Cost of inventory should be assigned by special identification of their individual cost for their debt and segregate from special project regardless of whether they have been purchased या product। Item of inventory are ordinary interchangeable. The cost of inventory should be assigned by using the FIFO, first in first out method, weighted average cost formula, which either reflect the fairest possible approximation to the cost. For example, for valuing of the cost drugs, FIFO, first in first out. For the valuing the cost of petrol, weighted average method could be cost formula, which reflect the fairest possible approximation. Inventory of rapidly changing item having a similar profit margin. The retail method is obtained using valuing such inventory for which it is the impracticable to use other the consisting method. The cost is determined by reducing from the sales of the approximate percentage gross margin. An average percentage for such retail department is obtained use a standard cost formula. It should be used if result approximate the cost would have been arrived at the applying FIFO average method. Standard cost take into a normal level of consumption, material and supply, labor efficiency and capacity utilization. They are regulated, review and revise. Inventory should be valued at lower of cost of NRV. It in what case inventory are value NRV even if cost lower of NRV. Can inventory including work in progress be value above cost? A production process may result in more than one product being produced simultaneously लगातार when there is a main product and byproduct. Most byproduct as well as scrap, waste material and immaterial, they are the obtained value and the realizable net realizable value even the above cost, and this value is deducted from the cost of main product. Another case of valuing the inventory NRV even in the above cost could be producers inventory of the live stocks। लाइव स्टॉक्स क्या करते हैं, जैसे लाइव स्टॉक्स का यूज हम करते हैं, जैसे हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, ये सब क्या हो लाइव स्टॉक्स है जिसको हम अपने सवारी के लिए यूज करते हैं। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड द मिनरल वाइल्स ऑल्स ग्रेस एक्सटेंड दैट द मेजर्स the net realizable value in the accordance with the well established practice in the those industry. Abhita inventory should be value at the lower cost of NRV. In what case inventory or value cost even in NRV loss cost? Can inventory be value above the net realizable value? Inventory का जो value होता है वो net realizable value होता है। हार्डकोर फाइनेंस का ये मेन पार्ट है net realizable value। इसी पर पूरा मैनेजमेंट को हम फाइनेंस को घुमाते हैं, माने उसको एडजस्टमेंट करते हैं। मटेरियल एंड अदर सप्लाई हेल्प फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री and not written down below cost even the above NRV
in the finished products in which they will be used are expected to be sold above cost. However, इस प्रकार when price of material has come down, it is estimate means कल्पना करना that the cost of the finished product will be exist net realizable value. The materials are written down to net realizable value. In such circumstances, the replacement cost of the material may be the best available measure other the realizable value. Example, flowing information rate raw material used in the production of finished goods, raw material per unit, conversion cost, total. Okay, replacement cost of raw material is rupees 50. At what price raw material should be value if single selling price of finished goods 150? The material need not be written down. The finished goods which is such material will be you are expected to sold more than cost. The material need to be written down. Finished goods in which such the material will be used are not expected to be sold and more than cost. Briefly explain the disclosure requirement of accounting standard 2 issued by Indian Chartered Accountant of India and ICFI Indian Chartered Financials of India and cost worker accountant and company secretary. The financial statement should disclose the accounting and hardcore finance. The financial statement should disclose the accounting policy adopting following inventory, include the cost formula used, the total carrying amount inventory as classified and appropriate to the enterprises. Example, common classification, raw material, work in progress, finished goods, store, spares, lost tools. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में अब आपको हम बता रहे हैं इन्वेंट्री क्या होता है. इन्वेंट्री ऑफ ए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मॉडल विच इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ 5 years back at cost price. एज कंपनी ऑडिटर हाउ वुड बी यू रिएक्ट द अबव सिचुएशन. इसमें किस प्रकार से मैंने ऑडिटर रिएक्ट करेगा. इन्वेंट्री वैल्यूएशन अकाउंटिंग 2 हमें बताता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री प्रोवाइड दैट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री may नॉट बी रिकवरेबल इफ दो इन्वेंट्री आर डैमेज. Here have the becomes wholly and partly obsolete if their selling price have the decline. According, the auditor should examine where the appropriate allowance has been made for the defective damage, absolute, and so moving inventory in determining the net realizable value. In this case, item required for the manufacturing of model which had been withdrawn from the production of 5 years ago are including in the stocks at cost price, resulting overstatement of inventory of its profit as it appears from the fact given the net realizable value these times like be such lower than the cost necessary to written down the inventory net realizable value. If the item of inventory become wholly and partly absolute under the circumstances, the auditor should qualify the report appropriately. चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बनते हैं जो सीए क्वालिफाई करते हैं तो इसमें ऑडिटर को रिपोर्ट पेश करना पड़ता है. जो भी सीए करने के बाद जो ऑडिटर बनते हैं उनको एक रिपोर्ट पेश कराता है जिसको हम नेट रिलाइजेबल वैल्यू के अंतर्गत इन्वेंट्री वैल्यूएशन करती है. सीए किस पे वैल्यूएशन करती है? नेट रिलाइजेबल वैल्यू. The auditor of company has a different opinion in the chief accounting on the following matters concerning inventory. What would be your advice, the auditor? It's has been policy of the company to value inventory of the finished goods, textiles at selling price since the item have been already market. However, the auditor object to the valuation on the basic statistic amount to recognize unrealized profit. The company incurred rupees 20 crores and fixed production overhead every year. It normally produces 1 crore units as year in 2001. However, it is produced only 14,000 unit fixed production overhead per unit for the rupees 2001 have been determined by the chief accountant of 50 crores and 20 crore upon 40 crores. What would be your answer is case above is actual production during the year where 1 crore 25 lakhs units. The company deals the 5 product A, B, C, D, E and at the time of closing the accounting year, the historical cost, the net realizable value is the closing stock determined the बिलो प्राइस पर हम इसको डिटरमाइन करेंगे एंड ऑडिटर इस पर राइट ऑफ इजमेंट ट्रांसफर करेगा. राइट ऑफ इजमेंट मीन्स कंपनी का वैल्यूएशन करना. The auditor stand the correct accounting valuation inventory issued by the Institute of Chartered Accountant of India required the inventory should be valued at the lower of cost. The net realizable value valuation of inventory at selling price not be according to with accounting standard 2. Accounting 2 में valuation of inventory का valuation करें. Required the fixed production overhead should be generally be allocated based on normal capacity production according to the
नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डील करेंगे इन्वेंट्री के कितने राइट ऑफ यूजमेंट होते हैं, किस प्रकार इन्वेंट्री को साइन आउट किया जाता है, और हार्डकोर फाइनेंस में इन्वेंट्री का कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, और किस सिचुएशन में जब हार्डकोर फाइनेंस में जब एनालिसिस पार्ट को चेक करते हैं, रेशियो एनालिसिस पार्ट को, उस एनालिसिस में कौन कौन से स्टेक होल्डर आते हैं। अब जैसे मान लें स्टेक होल्डर में कमोडिटी मार्केट है, मनी मार्केट है, अदर इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके हर एक पॉइंट्स को हम डील करेंगे, हर एक पॉइंट्स का ऑपरेशन किया जाएगा। इसको कहते हैं फाइनेंशियल्स का मेन पार्ट्स। और अगले वीडियो में मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड साइन आउट ऑफ स्ट्रक्चर बताएंगे। साइन ऑफ स्ट्रक्चर में कंपनी किस पोजीशन पे अपने आप को एक्विजिशन में लाती है, और वो एक्विजिशंस में इन्वेंट्री का क्या पार्ट्स होते हैं, टैक्सेशंस के क्या डिपार्टमेंट होते हैं, बैंकिंग सेक्टर किस सिचुएशन में काम करती है। पिछले वीडियो में बताए थे CRR रेशियो, SLR रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, इंस्टीट्यूटिव लिक्विडिटी रेशियो। इस बेस पर हम पूरे फाइनेंस को, बैंकिंग सेक्टर को चेक करते हैं कि बैंकिंग सेक्टर का क्या इसका इकोनॉमिक कंडीशन, इसका इन्फ्लेशन रेट्स क्या है, ये सबको जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड और भी पार्ट्स को डील करेंगे। दैट्स ऑल।